सांवरे का जादू। गोकुल की दुल्हन। एक बार गोकुल में एक दुल्हन शादी करके आई है। उसकी सास ने उसे समझाया कि हमारे घर के ये प्रकार के नियम हैं, पर हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखना। जब सुबह में गायों की रंभाने की आवाज और गले में घंटियों की आवाज आए और उनके पाँव में घुंघरूओं की आवाज आए, तो कभी भी झरोके से झांकना मत। बहू ने कहा, ठीक है, परंतु इंसान की आदत ही होती है कि जिस बात के लिए मना कर दिया जाए वो उस तरफ जरूर जरूर भागता है। अब तो रोज ही सुबह को अपनी सास के मुताबिक आवाजें आती थी, परंतु अपनी सास के डर से वो गोपी कुछ देख न पाती थी और मन महसूस कर रह जाती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, परंतु एक सुबह उसे मौका मिल ही गया। गायों की आवाजें आने लगी, घंटियों और घुंघरू बजने की आवाजें आने लगी। पूरी भीड़ गायों की निकली। आज तो घर में कोई नहीं था, सास भी पड़ोस में गई थी। तब उस गोकुल की दुल्हन ने क्या किया कि अति उत्साह और लालायित होकर धीरे से खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखा तो देखती ही रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई। उस गोपी ने देखा कि हजारों गायों के बीच में, ग्वाल बालों के बीच में श्री कृष्ण है, एक अद्भुत और अलौकिक स्वरूप के साथ। न अंधेरा न उजाला, श्याम वरण, दोनों के मिश्रण में श्याम वरण, घुंघराले बाल, लाल होंठ, गुलाबी गाल, मंद मंद मुस्कान, हाथ में लकुटी, कमर पे पटका और बांसुरी लटक रही है। ऐसी अद्भुत स्वरूप की स्वयं कामदेव भी खींच जाए, ऐसे श्री कृष्ण गायों के साथ चले आ रहे हैं। वो गोपी देखती ही रह गई, कृष्ण को अपलक देखे ही जा रही है। और अचानक श्री कृष्ण ने अपने नयन कटाक्ष और मधुर मुस्कान से उस गोपी की तरफ एक दृष्टि से देखा और वो नई गोपी घायल सी हो गई। एक अलौकिक सुख गोपी के नेत्रों में मंडरा रहा है। तभी अचानक उसकी सास आ गई और उस गोपी के भाव को देखने लगी। गोपी को बहुत देर हो गई कृष्ण को देखते हुए। तब अंत में उसकी सास ने उसे झिंझोड़ा, बहू, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। तब उस नई दुल्हन ने न जाने कैसा जोश आ गया कि उसने आंसू भरे नेत्रों से कहा, माँ, आप बहुत ही बदनसीब हो जो मुझे देख रही हो। देखने लायक तो वो है बाहर खड़ा श्री कृष्ण। जो देखने के योग्य है वो तो श्री कृष्ण है, जिसको एक पल देखने से ये नेत्र धन्य हो जाए और हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाए। श्री कृष्ण का स्वरूप ही अद्भुत और अलौकिक सुखदायक है। अद्भुत स्वरूपधारी श्री कृष्ण की जय हो।